Hello in Prophet John. God bless you all, brother and sisters. Praise the Lord, all believers, all pastors और all ब्रदर एंड सिस्टर्स। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। मैं परमेश्वर का दास होने के द्वारा आज आप सबके लिए एक सुंदर सा वचन लेकर आया हूँ और इस वचन को सुनने के बाद हम आशीष को पाएंगे, बरकत को पाएंगे, चंगाई को पाएंगे। सो मेरा परमेश्वर जो आप सबका परमेश्वर है, जो पूरी कायनात का, पूरी सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर है, वो हमसे प्यार करता है। वो हमें चाहता है कि हम उसकी हजूरी में आए और वो परमेश्वर हमको बढ़ाता जाए और हमारी मदद करे। और वो नहीं चाहता कि हम किसी भी तरह का बड़े से बड़ा कष्ट पाएँ। सो वो चाहता है कि हम सभी कष्टों से निकलें, सभी समस्या से निकले, सभी प्रॉब्लम से पार आएँ, सभी समस्या से छुटकारा पाएँ। वो परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है। वो आज भी हमसे प्यार करता है, जैसा 2000 साल पहले करता था और जैसे 2000 साल पहले लोगों से को प्रेम करता था। और वो परमेश्वर जुग ना जुग तक जीवित रहने वाला परमेश्वर है। वो आज कल और जुग ना जुग एक जैसा परमेश्वर है और वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। सो आइए आज के कलाम में हम जाएंगे। सो परमेश्वर आपकी मदद करे। सो आज का वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। सो आज का जो वचन है उसका टॉपिक है 9 का और 10 का क्या मतलब है, और 9 को मैं दंड दूंगा परमेश्वर अपने वचन में कहता है। सो इस वचन में हम देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें कैसे अगुवाई करता है, कैसे हमारा मार्गदर्शन करता है। सो हम उन 9 में से ना बने, बल्कि उस एक व्यक्ति जो है, जो 10वां व्यक्ति था, जो वापस आया प्रभु यीशु मसीह के पास और उसका थैंक्स करने के लिए, और उसने उसका थैंक्स किया। सो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं अपने कलाम में, क्या वो 10 के 10 नहीं शुद्ध हुए थे। सो हम परमेश्वर के कलाम में, खुदा के वचन में देखते हैं कि और 10 में से 10 कोड़ियों में से एक ही जो उसका थैंक्स करने आया, जो चंगा हो गया। तो 10 के 10 ही शुद्ध हो गए थे और चंगे हो गए थे। सो हम खुदा के कलाम में देखते हैं उनमें से एक व्यक्ति चंगा होकर उसका धन्यवाद करने के लिए आया, और जो 9 व्यक्ति चंगे हो गए थे उनमें से 9 में से कोई व्यक्ति नहीं आया। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में लूका की इंजील 17 में कहा, क्या 10 के 10 ने शुद्ध हुए थे? तो उनमें से एक व्यक्ति उसका थैंक्स गिवन करने के लिए आया और उसने खुदा की आशीष को पाया और वो बचाया गया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो वचन है उसका टॉपिक है 9 और 10 का क्या भेद है, और मैं 9 को दंड दूंगा परमेश्वर बोलता है। सो आइए हम खुदा के इस कलाम में, खुदा के वचन में जाएंगे। प्रभु आपकी मदद करे। सो जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस अंतिम समय में परमेश्वर का थैंक्स करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और उसकी महिमा करेंगे, उसके वचन को मानेंगे, तो वो बचाए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जो लोग परमेश्वर के पास नहीं आएंगे और मुक्ति पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, और परमेश्वर ने ये समय दिया है, सो वो फिर पछताएंगे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आज के वचन को सुनकर आप 100% आशीष को पाएंगे। सो आइए उससे पहले प्रार्थना में जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। महान परमेश्वर, आकाश और धरती को बनाने वाले खुदावन खुदा, सूरज चांद और तारों को बनाने वाले परमेश्वर, जमीन और आसमान को बनाने वाले खुदा, पूरी कायनात को बनाने वाले परमेश्वर, आकाश के पंछियों को बनाने वाले परमेश्वर, धरती पर चलने वाले, घिसने वाले और हर तरह के जीव जंतु बनाने वाले परमेश्वर, खास करके मनुष्य को अपनी समानता में अपने स्वरूप पर बनाने वाले मेरे पिता परमेश्वर,
हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप सारी सृष्टि को खाने को देते हैं, पीने को पानी, रहने को घर परिवार और तंदुरुस्ती, हर चीज़ों का प्रबंध करने वाले परमेश्वर है। वचन आपको प्रोवाइडर बोलता है। पिता परमेश्वर प्रबंध करने वाले परमेश्वर हो, आप मुहैया करने वाले परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर आपका थैंक्स हम करते हैं। आज का वचन सुनने के बाद पिता परमेश्वर आपके लोग आपका थैंक्स करने पाए। पिता परमेश्वर जैसे उस 10 में से एक थैंक्स करने के लिए आया, उसने थैंक्स किया, उस चंगियाई का शुक्र किया जो आपने उनको दी है। और जे लोग पिता परमेश्वर आपका थैंक्स करें, जे वचन जहाँ जहाँ भी पहुँचे इस वचन को सुनकर सब लोग जिनको आपने चंगियाई दी है, आशीषें दी, आपका थैंक्स गिवन करें। और पिता परमेश्वर उन लोगों के पास जाएं पिता परमेश्वर, और जिनको आप बचाना चाहते हैं। और पिता परमेश्वर ताकि कोई भी दंड ना पाए, कोई सजा का भागी ना हो। पिता परमेश्वर हम सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र और जलाली और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर एंड सिस्टर्स। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सो आइए हम खुदा का कलाम देखते हैं। तो खुदा के कलाम में क्या लिखा है? सो परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करने वाले परमेश्वर है। सो प्यारे जी, जो हम यहाँ पर खुदा के कलाम में देखते हैं कि जब हम लूका की अंजील 17 अध्याय और 17 देखते हैं, लुक 70 वर्स 17 चैप्टर 70 वर्स 17। सो आइए हम देखते हैं सो खुदा के कलाम में क्या लिखा है। सो आइए मेरे साथ आप खुदा का कलाम निकालें, खुदा का वचन निकालें। और लुक 17 चैप्टर उसका 17 वर्ष खुदा आपको बरकत दे। सो खुदा के कलाम में लिखा है, क्या 10 के 10 शुद्ध नहीं हुए थे? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि उनमें से एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का थैंक्स गिवन करने के लिए आया और जिसने चंगाई पाई। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या 10 के 10 नहीं शुद्ध हुए थे? सो 10 के 10 ही चंगे हो गए थे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का थैंक्स गिवन करने के लिए आया, उसका धन्यवाद करने के लिए आया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ और आज परमेश्वर में चंगाई देता है, बरकत दे देता है, हमारी मदद करता है। और तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर का थैंक्स करना चाहिए ताकि वो हमें और भी आगे बढ़ा सके, खुदा हमारी मदद करे। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो टहनी फल देती है परमेश्वर को शांत है ताकि और भी फल दे, और जो फल नहीं देती और वह उसे काट डालता है और वो आग में झोंकने के काम आती है और फिर वो जल जाती है, राख हो जाती है। सो इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम फल देंगे और हम थैंक्स गिविंग करेंगे तो परमेश्वर में और भी फलदायक बनाएगा। और आप कभी भी खुदा ने जो हमें जिस समय में रखा है उसमें जब हम किसी समस्या में पड़ जाए और किसी प्रॉब्लम में जाते हैं तो उसमें भी आप खुदा का थैंक्स गिविंग करें ताकि परमेश्वर हमें और भी बढ़ाता जाए और हमारी मदद करे। सो आइए हम खुदा का कलाम जब हम देखते हैं तो उसमें खुदा के कलाम में क्या लिखा है। सो अपनी बाइबल को निकालें और मेरे साथ खुदा का वचन पढ़ें। हिजकिय्याह की किताब हम देखेंगे 30 अध्याय। तो 30 अध्याय में क्या लिखा है? 15 आयत में, मैं मिस्र के गढ़ सीन पर अपना कोप बरसाऊंगा और 9 के जनसमूह का विनाश करूंगा। मैं मिस्र में आग लगाऊंगा और सीन पीड़ा से छटपटाएगा। 9 में दरार कर दी जाएगी और उस पर दिन दहाड़े आक्रमण किया जाएगा। ओन और पीवेल के युवक तलवार के घाट उतार दिए जाएंगे तथा उन्हें बंदी बनाकर ले जाया जाएगा।
जहाँ पर हम खुदा के कलाम में देखते हैं हिजकिय्याह की किताब 30 अध्याय उसकी 15 आयत में कि परमेश्वर अपने कलाम में क्या कहता है, मैं 9 को दंड दूंगा, ठीक है ना। सो जब हम खुदा का कलाम देखते हैं लूका की अंजील 17 अध्याय 17 अध्याय उसकी 17, तो उसमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, क्या 10 के 10 नहीं शुद्ध हुए थे। सो एक थैंक्स करने के लिए आया, 9 व्यक्ति नहीं आई। सो हम जहाँ पर खुदा के वचन में देखते हैं कि आज हम परमेश्वर का थैंक्स करेंगे, उसकी उपासना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसके हुक्म का पालन करेंगे, तो वो हमें आशीषित करेगा, वो हमारी सहायता करेगा। 9 व्यक्ति जो हम देखते हैं कितने दुखी और परेशान थे, 10 व्यक्ति, 9 और एक व्यक्ति वो चंगा हो गया। जब पहले उनको चंगाई नहीं मिली वो कितने दुखी थे, कितने परेशान थे, ठीक है ना। सो हम खुदा के वचन में देखते हैं कि वो कितने दुखी थे, कितने परेशान थे, और वो प्रभु के पास चंगा होने के लिए आए। वो उस कोढ़ की बीमारी से बहुत दुखी थे, परेशान थे, और वो चंगा होना चाहते थे। प्रभु ने उनको क्या किया, चंगा किया। सो इस तरह हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको क्या किया, चंगा किया। वो आज भी चंगा करने वाला परमेश्वर है, आज भी वो मदद करने वाला परमेश्वर है। प्यारे बहनों भाइयों, वो परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है, ठीक है ना। सो जब खुदा हमें चंगाई देता है, आशीषें देता है और हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, तो हमें खुदा का थैंक्स करना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह का थैंक्स करने के लिए एक व्यक्ति आया। तो आज भी ज़्यादातर संसार में वह लोग पाए जाते हैं जिनको सिर्फ चंगाई से मतलब है, दुनिया की आशीषों के से मतलब है, और वो परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते। और एक व्यक्ति आया और वो भी डबल आशीष को पाके गया, और वो खुदा का वचन लेकर गया, मतलब खुदा ने उसको डबल प्रमोशन दी, आशीष दी। सो अगर हम खुदा के पास आएंगे चंगा होने के बाद, उसको भूलेंगे नहीं और उसके हुक्म का पालन करेंगे, उसको फिर भी हम उस खोजने की कोशिश करेंगे, वो हमें मिलेगा, हमारे जीवनों से हमेशा हमेशा के लिए दुख खत्म कर देगा, ठीक है ना। सो कुछ संसार में लोग होते हैं सिर्फ वो नो कह देते हैं, मतलब जब उनका मतलब निकल जाता है, जब वो चंगाई पा लेते हैं, जब उनको आशीषां मिल जाती हैं, उसके बाद वो नो कह देते हैं कि बस जहाँ तक कि उनका चंगाई तक कि उनका वो सीमित होते हैं, चंगाई तक कि उनका मतलब होता है, वो आगे जो उनके लिए रखा है वो नहीं प्राप्त करना चाहते, वो जीवन का मुक्त नहीं प्राप्त करना चाहते, वो अनंत जीवन नहीं प्राप्त करना चाहते, और वो खुदा से खुशियाँ नहीं प्राप्त करना चाहते जो खुदा ने उनके लिए रखी हुई है, ठीक है ना। सो परमेश्वर अपने लोगों की मदद और सहायता करने वाले परमेश्वर हैं, और वो परमेश्वर अपने लोगों को जो उसकी उपासना करते हैं, जो उसका थैंक्स गिवन करते हैं, जो उसका धन्यवाद करते हैं, जो उसके हुक्म का पालन करते हैं, उनको सभी दुखों से बचाता है, सभी परेशानियों, सभी प्रॉब्लम से बचाता है, उनकी मदद करता है, उनकी सहायता करता है। सो इसीलिए हम खुदा का थैंक्स गिवन करें, संडे को चर्च जाएं और सुबह उठकर प्रार्थना करें, रात को सोने से पहले प्रार्थना करें, जब मिडनाइट हमें टाइम मिलता प्रार्थना करें, दोपहर को टाइम मिलता प्रार्थना करें, और हम अपने कामों में उसको याद करें। वो परमेश्वर अपने वादे हमारे जीवन में पूरा करने वाला परमेश्वर है, जो उसको यस बोलते हैं, और सारे वादे आमीन में उनके लिए पूरे होते हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आमीन का मतलब है कि सारे वादे हाँ में पूरे होते हैं, जो खुदा ने उनके लिए रखे हुए, जो खुदा ने उनके लिए वायदे किए हुए हैं, वो आमीन में पूरे होते हैं, ठीक है ना। अगर हमारा मकसद सिर्फ चंगाई तक की होगा या आशीषों तक होगा तो हम कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी हम बड़ी गवाहियाँ नहीं दे सकते। सो हम बढ़िया गवाही देने के लिए हमें क्या करना,
खुदा का थैंक्स गिविंग करना चाहिए, उसकी महिमा करनी चाहिए। सारे बोलो हालेलुया। सो इस तरह परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है। सो आइए हम खुदा के कलाम में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हम खुदा के वचन में देखते हैं, राजों की किताब जब हम दूसरा राजा देखते हैं, दूसरा राजा 17 अध्याय हम देखते हैं, फर्स्ट सेकंड किंग्स उसकी 17 चैप्टर 17, तो उस वचन में हम क्या देखते हैं, उस वचन में इस तरह लिखा है 19 वचन हम जब देखते हैं, उस वचन में लिखा है पहले दूसरा राजा उसकी 17 अध्याय उसकी 19 आयत में, लेकिन यूदा वंशियों ने भी प्रभु अपने ईश्वर के आदेशों का पालन नहीं किया, वे इस्राएलियों द्वारा अपनाए हुए रीति रिवाजों का अनुकरण करने लगे, इसलिए प्रभु ने सभी इस्राएलियों का परित्याग कर दिया। क्या कर दिया? प्रभु ने उनका परित्याग कर दिया, उनको छोड़ दिया। और जब उन्होंने परमेश्वर के हुक्मों को मानना छोड़ दिया, जब परमेश्वर की इच्छा को पर चलना छोड़ दिया और दूसरे लोगों के रीति रिवाजों के पीछे वो चलकर खुदा को नाराज करने लग गए, तो परमेश्वर ने क्या कर दिया? उनको छोड़ दिया। जहाँ पर लिखा तो परमेश्वर उनको क्या करता? फिर छोड़ देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम परमेश्वर को के पास आएंगे तो वो भी हमारे पास आएगा, अगर हम परमेश्वर को छोड़ देंगे तो वो भी हमें छोड़ देगा। लेकिन परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, वो हमें चाहता है कि कभी ना छोड़े, ठीक है। इसलिए प्रभु ने सभी इस्राएलियों का परित्याग कर दिया, उसने उन्हें पतित होने तथा लुटेरों के हाथों लूटे जाने दिया। देखो आज लोग लूटा क्यों जाता है और लुटेरों के हाथों में क्यों पड़ जाता है? लुटेरे शैतान, दुष्ट आत्मा, ईवल स्पिरिट, बुरी आत्मा, दुख, परेशानियां, और उसके हाथों में तभी पड़ता है जब वो इंसान परमेश्वर को क्या करता है? छोड़ देता है, ठीक है ना। तथा लुटेरों के हाथों लूटे जाने दिया और अंत में उन्हें अपनी दृष्टि के सामने से दूर कर दिया। जब प्रभु ने इस्राएल को दाऊद के घराने से अलग कर दिया था, तो उन्होंने नबात के पुत्र यारोबाम को अपना राजा बनाया था। यारोबाम ने इस्राएलियों को प्रभु के मार्ग से बहकाया और उससे घोर पाप करवाया। इस्राएली यारोबाम के सब पापों का अनुकरण करते रहे और उनसे तब तक विमुख नहीं हुए जब तक प्रभु ने उनको अपने सामने से दूर नहीं कर दिया, जैसी उसने उन्हें नबियों अपने सेवकों द्वारा चेतावनी दी थी। इसलिए इस्राएली अपने सबेश से दूर असुर में निर्वासित किए गए सब देश से, इसलिए इस्राएली अपने सब देश से दूर असुर में निर्वासित किए गए और आज तक वहाँ पर है। सो आइए हम आगे देखते हैं। असुर के राजा ने सामरियों के नगरों में इस्राएलियों की जगह बाबुल, कुता, अबा, हमात और सफराइम भी लोगों को ले आकर बसाया है। लोग सामरियों पर अधिकार कर उसके नगरों में रहने लगे। वहां आने के बाद प्रभु की
उपासना नहीं करते थे। वहां आने के बाद वो प्रभु की उपासना नहीं करते थे, इसलिए प्रभु ने उनके पास से भेजे और उन्होंने उनमें से अनेकों को मार डाला। जहाँ पर देखते हैं जब परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर की उपासना करनी छोड़ दी, परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर के नियमों को मानना छोड़ दिया, तो वहाँ पर आके परमेश्वर ने क्या किया सामरियों में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जहाँ पर वचन में हम देखते हैं वहाँ पर परमेश्वर ने शेरों को भेजा, सिंहों को भेज दिया और वह उनको मारने लगे। ठीक है ना। जहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा है, से भेजे और उन्होंने उनमें से अनेकों को मार डाला। असुर के राजा को जय समाचार मिला, आपने जिन लोगों को ले जाकर सामरियों के नगरों में बसाया है वह उस देश के ईश्वर की उपासना विधि से परिचित नहीं है, इसलिए उसने उनके पास से भेजे जो उन्हें मार रहे हैं, क्योंकि वह लोग जब देश के ईश्वर की उपासना विधि से परिचित नहीं है। इस पर असुर के राजा ने आज्ञा दी, उन याजकों में से एक को वहां वापस ले जाओ जिन्हें तुम वहां से ले आए हो, वह वहां रहेगा और वहीं उन्हें उस देश के ईश्वर की उपासना विधि की शिक्षा देगा। इसलिए उस याजकों में से एक को वहां भेजा गया। वो सामरियों से ले गए थे। वह बैतल में रहने लगे और उसने लोगों को यह सिखाया कि प्रभु की उपासना कैसे करनी चाहिए। सारे बोलो हालेलुया। सो कैसे प्रभु की उपासना करनी चाहिए, और अगर हम सिंहों से बचना चाहते हैं, अगर हम दुखों से बाहर आना चाहते हैं, बीमारियों से बाहर आना चाहते हैं, संकट से बाहर आना चाहते हैं, कर्जों से बाहर आना चाहते हैं, उन घातक बीमारियों से बाहर आना चाहते हैं, हम कोढ़ की बीमारी से बाहर आना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए और परमेश्वर को याद करना चाहिए, उसका थैंक्स गिव करना चाहिए। जो कुछ उसने हमें दिया है उसका हमें थैंक्स करना चाहिए, सुबह उसका उठकर उसका धन्यवाद करना चाहिए। तब हम दुनिया भर की सभी बीमारियों से छुटकारा पाएंगे, सो हम आशीष होंगे, सो परमेश्वर हमारी मदद करेगा। वो अपने वचन में क्या कहता है, जब हम निर्गम 15 अध्याय उसकी 26 आयत देखते, उसमें लिखा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैंने जितनी बीमारियां मिस्र के लोगों के ऊपर डाली है तुम्हारे ऊपर नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। सो प्यारे जी, जो हम खुदा का कलाम जहाँ पर देखते हैं कि वो परमेश्वर हमें हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है, वो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। और जो लोग नो कहते हैं, जो यस नहीं खुदा को बोलते, हर काम में नो कहते हैं, और परमेश्वर भी उनको नो का जवाब देता है। सो अगर हम परमेश्वर से यस करवाना चाहते हैं तो हमें भी परमेश्वर को यस बोलना पड़ेगा कि परमेश्वर, हम आपको यस बोलते हैं कि हम जो आप कहते हैं वो हम करेंगे, आपका वचन मानेंगे, आपकी आज्ञा पर चलेंगे। जब हम व्यवस्था 28 की देखते हैं तो उस वचन में लिखा है, यदि तुम परमेश्वर के सभी हुक्मों को मानकर पूरा करोगे, मतलब कि उसको यस कहोगे। अगर हम परमेश्वर को यस कहेंगे तो वो परमेश्वर भी हमें यस कहेगा। अगर हम परमेश्वर को नो कहेंगे तो वो भी परमेश्वर में क्या करेगा? नो कहेगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर हम दूसरा राजा की किताब 17 अध्याय में हम क्या देखते हैं कि उस वचन में हम देखते हैं कि लोगों ने परमेश्वर को नो कहा और
उसको भूल गए, उसको उसकी विधियों को मानना छोड़ दिया और दूसरी कौमों के रीति रिवाजों के पीछे चल पड़े, तो परमेश्वर ने उनके बीच में सेम भेजिए। तो आज से प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आए तो उसने कहा कि मैंने तुम्हें सेवों पर, विषुओं पर, ठूहों पर अधिकार दिया, उन सांपों पर, दुष्ट आत्मा पर अधिकार दिया है कि तुम उनका सिर कुचलो। सो इसलिए लूका की इंजील 3:19 में लिखा है खुदा के कलाम में कि हर एक दुष्ट की शक्ति पर, हर बैरी की ताकत के ऊपर अपने लोगों को परमेश्वर ने अधिकार दिया। तो प्रभु यीशु मसीह के पास वो अधिकार था। उसके पास जब 10 कोढ़ी आए तो 10 कोढ़ियों में से एक ने आकर उसका थैंक्स गिवन किया, उसका धन्यवाद किया, और 9 नहीं आए तो 9 का मतलब है कि इनकार करना। तो उन्होंने किया, 9 व्यक्ति ने नो कहा, इनकार किया, तो एक ने यस कहा। सो जिसने यस किया उसको परमेश्वर डबल प्रमोशन दी। तो जिन्होंने नो किया, 9 व्यक्तियों ने नो कहा, तो उनको खुदा ने किया, उनको आशीष नहीं दी, उनको ब्लेस नहीं किया। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब एक दुष्ट आत्मा किसी मनुष्य से निकल जाता है तो वो घर साफ सुथरा देखती है, जब फिर बाद में चक्कर मारते तो कई प्रकार की दुष्ट आत्मा को उस घर में रहने लग जाती है, तो उस व्यक्ति का पहले से भी बुरा हाल हो जाता। सो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन लोगों ने, जिन 9 व्यक्तियों ने नो कहा, तो उनका जो पहले से भी हो सकता कि हाल खराब हो चुका हो, तो जिस एक व्यक्ति ने यस कहा परमेश्वर को, तो परमेश्वर उसको डबल आशीष दी। अगर आप नो कहोगे परमेश्वर को, तो वो भी हमें नो कहेगा। और अपने वचन व्यवस्था 28 में कहता है, अगर तुम मुझे यस कहोगे, मेरे वचनों को मानोगे, तो मैं तुम्हें धरती की सारी कौमों से क्या करूँगा, ऊंचा करूँगा। सो प्यारे जी, जो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है, वो चाहता कि हम आशीष और बरकत को पाएं। ठीक है, जब हिजकिय्याह की किताब हम देखते हैं 29:14, तो उस वचन में लिखा, मैं मिस्रियों के भाग्य पलट दूंगा और वह राज्य करेंगे। सो इसीलिए परमेश्वर इंसान का जो भाग्य पलटने वाला परमेश्वर है, उसकी स्टोरी चेंज करने वाला परमेश्वर है। सो अगर हम अपनी स्टोरी चेंज कराना चाहते हैं तो हमें खुदा की वर्शिप करनी चाहिए, उसके हुक्म को मानना चाहिए, उसके वचन को पढ़ना है, उसको यस करना है, हर काम में उसको यस करना है, और शैतान को नो करना है, और परमेश्वर को यस करना है। उसका यही वचन कहता है। तो परमेश्वर कहता है, मैं उनके भाग्य को पलट दूंगा, मैं उनको आशीष ऐश्वर्यवान बना दूंगा। खुदा के वचन में लिखा कि यहोवा यूसुफ के संग था और वो ऐश्वर्यवान बन गया, वो भाग्यवान बन गया। सो मैं आपको बताना, जो खुदा का थैंक्स गिवन करते हैं, जो उसका वचन को मानते हैं, परमेश्वर उनको आगे लेकर जाने वाला परमेश्वर, उनको अगला जो पार्ट में लेके जाने वाला, अगली मंजिल में लेकर जाने वाला परमेश्वर, वो सहायता करने वाला परमेश्वर। जब वचन सहायता देखते हैं 78:12 से लेकर 43, तो उसमें लिखा है, ईश्वर ने मिस्र देश के वारिस के मैदान में उनके पूर्वजों को समुंदर में चमत्कार दिखाया था। ईश्वर ने मिस्र देश में चमत्कार दिखाया था और उनके पूर्वजों को चमत्कार दिखाया। लाल समुद्र को उसने 2 भाग कर दिया और बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार किए परमेश्वर ने। वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो सहायता करने वाला परमेश्वर है। और जब हम खुदा का कलाम देखते हैं तो उस खुदा के कलाम में लिखा, मिस्र को अपने चिन्ह व चमत्कार दिखाने वाला परमेश्वर। सो परमेश्वर ने बड़े चमत्कार दिखाए। मिस्र में लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया और इसराइलियों को
और 400 साल की गुलामी से, उस पीड़ा से, उस दुख से बाहर निकाला, जैसे परमेश्वर ने उस 10 कोढ़ियों को शुद्ध किया और उनको चंगा किया। और वो एक ही थैंक्स करने के लिए आया। सो परमेश्वर ने इसराइली मूसा को कहा कि फ़ैरो को बोल, राजा को बोल, मेरे लोग मेरा थैंक्स गिवन करने के लिए जाने चाहिए। मेरे लोग जो है, जो पीड़ा में है, उनके परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है, तो वो उसका थैंक्स गिवन करने के लिए जाना चाहते हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और परमेश्वर ने उनके मन में डाला, राजा फ़ैरो ने उसको जाने दिया। पहले उसके मन को कठोर करता था। कभी कभी परमेश्वर कठोर करता है हमारे जीवन में, हमारे मन को, और हमें उस समस्या में ले जाता है। सो फिर परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार करता है। और जब हम खुदा का थैंक्स गिवन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब इसराइली थैंक्स गिवन करने के लिए तैयार हो गए, राजा फ़ैरो को मूसा ने बोला कि मेरे परमेश्वर, मेरा यहोवा बोलता है कि मेरे लोग समुद्र के पार मेरे पास आए मेरा थैंक्स गिवन करने के लिए। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने उसको बहुत भारी आशीष से, बरकत से बाहर निकाला, सोने से बाहर निकाला, बड़ी आशीष से। जब मिस्र की स्त्रियों ने, इसराइली स्त्रियों ने मिस्र की स्त्रियों से जो सोने के गहने मांग लिए, परमेश्वर ने बोला, तो परमेश्वर को बहुत सारी आशीष से बाहर निकाल के आया। जब वो तैयार हो गए, तो हमें तैयार होना है खुदा का थैंक्स गिवन करने के लिए। सो इसी तरह 10 कोढ़ियों में से 9 जो थैंक्स गिवन करने के लिए नहीं आए, और एक ही थैंक्स गिवन करने के लिए आया, एक ही उसका धन्यवाद करने के लिए आया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या 10 नहीं शुद्ध हुए थे? सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर सब लोगों को आशीष देता, चंगा कर रहा, तो उनको चाहिए कि वो खुदा का थैंक्स गिवन करें, ताकि वो आने वाले दंड से बच जाएं। और परमेश्वर पुराने नियम में 9 को क्यों बोलता है, मैं दंड दूंगा? सो इसीलिए जब हम खुदा का कलाम देखते हैं, यिर्मयाह की किताब 46 अध्याय 25, तो उस वचन में लिखा कि परमेश्वर कहता, मैं दंड देने जा रहा हूँ, मैं लोगों को सजा देने जा रहा हूँ, मैं दंड देने के लिए जा रहा हूँ। और उससे पहले फिर उसने अपने नबियों को, दूतों, अपने पुत्र को, यीशु मसीह को भेजा, और उसने फिर लोगों के लिए अपने प्राण दिए और अपनी जान दी, ताकि लोगों को सजा ना मिले। सो मत्ती की इंजील 24 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने फिर आकर क्या कहा अपने वचन में, कि अंतिम समय में ये सब कुछ होगा, और कौम कौम पर चढ़ाई करेगी, भूई ढोल होगा, मरी पड़ेगी, और लड़ाई झगड़े होंगे, और सूर्य अपनी रोशनी देगा, चांद तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। ये सारा कुछ होगा, और उसके लिए भविष्यवाणी की है। फिर प्रकाश की किताब में सब कुछ लिखा है आने वाले समय में। और परमेश्वर लेकिन नहीं चाहता कि वो 9 को दंड दे, वो चाहता कि 10 के 10 उसका थैंक्स गिवन करे, और वो चाहता कि पूरी दुनिया उसका थैंक्स गिवन करे। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सबको बचाना चाहता है, और परमेश्वर जल्दी दंड देने के लिए आ रहा है। लेकिन अभी मौका है, खुदा ने मौका दिया सब संसार को, और अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह ने फिर कहा अपने चेलों को, तुम जाओ सारे संसार में सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करेगा और जो बपतिस्मा लेगा वो बचाया जाएगा, लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा वो उसके ऊपर दंड की आज्ञा होगी। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आज सारे संसार को विश्वास करना है, थैंक्स गिवन करना है, और यीशु मसीह के पास आना है, ताकि उस दंड से बच सके। और प्रभु आप सबको बड़ी बरकत दे। आज आपने 9 और 10 का भेद समझ लिया है, कि जो परमेश्वर को नो बोलेगा, परमेश्वर उसको नो बोलेगा। जो परमेश्वर को यस बोलेगा, परमेश्वर इसको यस बोलेगा। और सारे वादे जो बाइबल में लिखे हैं, ब्लेस के, आशीष के, बरकत के, उसके जीवन में
हाँ और आमीन में परमेश्वर पूरे करेगा। सो परमेश्वर के सारे वादे आपके जीवन में यस में पूरे हो जाए, आमीन में पूरे हो। सो परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत दे। चूँकि आज के वचन के बाद आपने सुन लिया और जान लिया कि हमने परमेश्वर को यस करना है, और सुबह उसको उठकर उसको यस बोलना है, रात को सोने के बाद यस बोलना है, सोने से पहले यस बोलना है, उसके वचन को यस बोलना है, और वचन उठाना है, पढ़ना है और लोगों को बताना है। सो परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। फिर मिलेंगे नए वचन के साथ, नए मसीह के साथ। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आइए आंखें बंद करें, मेरे साथ प्रार्थना में जाए। मैं आपके लिए दुआ करूंगा चंगाई की और आशीष की। प्रभु आपके साथ हमें सभी बातें पूरे करें। सो परमेश्वर आपकी मदद करे। महान परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके लोगों ने शुरू से आखिर तक आपके वचन को बड़ी डीपली गहराई तक सुना है, और पिता परमेश्वर आज ये समझ गए हैं कि यस और नो का क्या मतलब है, 9 और 10 का क्या मतलब है पिता परमेश्वर। और आप इनकी मदद करें, और आज के वचन को सुनने के बाद ये चंगे हो चुके हैं और इनकी सब बीमारियां जा चुकी हैं। आपने अपने वचन में कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो जाएगा। पिता परमेश्वर सारी महिमा आपको देते हैं, और हर रास्ते खुल जाए इनके लिए बंद, और हर बीमारियों से आज़ाद हो जाए पिता परमेश्वर। और इनकी हर प्रकार की बीमारियां जो कोड़ की तरह, हर दुख समस्या इनके ऊपर है, यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। और ये सब लोग आपका थैंक्स गिवन करें पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करें। हम सारी महिमा आपको देते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि जो कुछ आपने हमें दिया, सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सो परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस ऑफ यू सबको जय मसीह की। आमीन आमीन।